हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, जिसमें हम सिंपल लैंग्वेज में वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब भी कोई डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाता है तो उसे किसी मीडियम की जरूरत होती है, किसी पाथ की जरूरत होती है। इसी मीडियम को हम कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है। कम्युनिकेशन मीडिया असल में वो पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। जब आप अपने मोबाइल से किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी को मैसेज सेंड करते हैं या इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपका डेटा डायरेक्टली एयर में रेंडमली ट्रैवल नहीं करता। उसे एक प्रॉपर पाथ चाहिए होता है जिसके थ्रू वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। इसी रास्ते को हम कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडिया मीडिया की दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है गाइडेड मीडिया और दूसरी है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा फिजिकल केबल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा हवा के थ्रू सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और कोई फिजिकल वायर यूज नहीं होती अनगाइडेड मीडिया में। अब हम सबसे पहले गाइडेड मीडिया को डिटेल से समझते हैं। गाइडेड मीडिया में डेटा एक फिजिकल पाथ फॉलो करता है। इसका मतलब है कि डेटा को एक केबल के अंदर से गुजारना होता है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे पानी एक पाइप के अंदर फ्लो करता है। पाइप के बाहर पानी नहीं निकलता, बल्कि उसी पाथ के अंदर रहता है। इसी तरह गाइडेड मीडिया में डेटा भी एक फिक्स पाथ के अंदर ही ट्रेवल करता है। गाइडेड मीडिया की तीन मेन टाइप्स होती हैं, जिनमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल शामिल हैं। सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं। यह सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड केबल है जो आप अक्सर होम्स और ऑफिसेज में देखते हैं। इस केबल में दो वायर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की होती हैं। ट्विस्टिंग का मकसद ये होता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। जब सिग्नल्स एक वायर से ट्रेवल करते हैं तो बाहर के सिग्नल्स उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ट्विस्टिंग की वजह से ये डिस्टरबेंस काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे यूटीपी भी शॉर्ट बोला जाता है। यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे यूटीपी कहते हैं। और दूसरी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे एसटीपी कहते हैं। यूटीपी केबल में कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं होती और ये ज्यादातर लेन नेटवर्क में यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। जबकि एसटीपी केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में एक्स्ट्रा शील्डिंग होती है जो इंटरफेरेंस से और ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। आप जब अपने कंप्यूटर को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो लोकल एरिया नेटवर्क लेन केबल यूज होती है वो असल में ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है, यानी कि ये लेन में यूज होती है। अब हम कोएक्सियल केबल की तरफ आते हैं। ये केबल ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी डिफरेंट होती है और इसका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इस केबल के अंदर एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो सिग्नल कैरी करता है। उसके अराउंड इंसुलेशन होती है, फिर एक मेटालिक शील्ड होती है जो सिग्नल को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करती है। इस स्ट्रक्चर की वजह से कोएक्सियल केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा सिक्योर होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ये केबल ज्यादातर केबल टीवी सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शंस में यूज होती है और अब भी कुछ जगहों पर ये यूज होती है। इसकी बैंडविड्थ जो है वो ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा होती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक से कम होती है। अब हम फाइबर ऑप्टिक केबल को समझते हैं, जो गाइडेड मीडिया की सबसे एडवांस और फास्ट टेक्नोलॉजी है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस केबल के अंदर ग्लास या प्लास्टिक का एक थिन स्ट्रैंड होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। जब डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे लाइट पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये पल्सेस जो होते हैं केबल के थ्रू बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज जो है, इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है और सिग्नल लॉस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी सेफ होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती। इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज होती हैं जैसे फाइबर इंटरनेट, वो इसी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होती हैं।
अब अगर हम गाइडेड मीडिया के ओवरऑल एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें स्पीड हाई होती है, सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है और कनेक्शन जो है स्टेबल होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ प्रोज हैं जहाँ पे तो कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि केबल इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ा मुश्किल है। कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, मोबाइलिटी नहीं होती क्योंकि आप वायर के साथ बाउंड होते हैं। इसीलिए इसे बाउंडेड भी कहते हैं, ये गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। अब हम जो है वो अनगाइडेड मीडिया की तरफ आते हैं, जिसे वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया में डेटा किसी फिजिकल केबल के थ्रू तो ट्रैवल नहीं करता, बल्कि एयर में हवा के थ्रू सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ये सिग्नल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो स्पेस में ट्रैवल करती हैं। इसका सिंपल एग्जांपल आपकी वॉइस आवाज है जो हवा के थ्रू ट्रैवल करती है। अनगाइडेड मीडिया की भी तीन मेन टाइप्स होती हैं, जिनमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड शामिल हैं। सबसे पहले हम रेडियो वेव्स को समझते हैं। रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये वॉल्स और ऑब्स्टेकल्स के थ्रू भी पास हो सकती है। इसी वजह से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल कम्युनिकेशन में इनका यूज होता है। जब आप अपने मोबाइल पर कॉल करते हैं या एफएम रेडियो सुनते हैं तो असल में रेडियो वेव्स ही यूज हो रही होती हैं। अब हम माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। माइक्रोवेव्स भी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन इनकी जो खासियत है ये है कि ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूज करती हैं। इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान डायरेक्ट पाथ होना चाहिए। अगर बीच में, अगर दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल हो, सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। इसी वजह से मोबाइल टावर्स जो होते हैं, मोबाइल टावर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स का यूज होता है। आपने देखा होगा कि टावर्स जो है, टावर्स यूजुअली ऊंची जगह पर होते हैं, ऊंची जगह पर लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकें, क्योंकि उनको माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। अब हम इंफ्रारेड को समझते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल्स शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। ये वॉल्स के थ्रू पास नहीं होती, इसलिए इनका रेंज जो है वो लिमिटेड होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो टीवी रिमोट का है। जब आप रिमोट से टीवी कंट्रोल करते हैं तो आप इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज कर रहे होते हैं। इसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के सामने होना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर हम अनगाइडेड मीडिया के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें वायर्स की जरूरत नहीं होती, इंस्टॉलेशन इजी होता है और मोबाइलिटी बहुत ज्यादा होती है। मोबाइलिटी मतलब आप अपने मोबाइल के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं और फिर भी कनेक्टेड ही रहते हैं आप। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कि सिग्नल्स वीक हो सकते हैं, इंटरफेरेंस होती है और सिक्योरिटी भी कम होती है, क्योंकि सिग्नल्स एयर में ट्रेवल करते हैं और कोई भी उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। अब अगर हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को कंपेयर करें तो गाइडेड मीडिया ज्यादा सिक्योर और स्टेबल होता है, जबकि अनगाइडेड मीडिया ज्यादा फ्लेक्सिबल और मोबाइल फ्रेंडली होता है। गाइडेड मीडिया में डेटा केबल्स के अंदर ट्रेवल करता है, जबकि अनगाइडेड मीडिया में डेटा एयर के थ्रू ट्रेवल करता है। गाइडेड मीडिया हाई स्पीड और लो इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है, जबकि अनगाइडेड मीडिया में इंटरफेरेंस ज्यादा होती है और स्पीड एज कम्पेयर टू जो है वो गाइडेड मीडिया कम होती है। अनगाइडेड मीडिया में स्पीड कम होती है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आप डेली लाइफ में दोनों टाइप्स यूज कर रहे होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को लेन केबल के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप गाइडेड मीडिया यूज कर रहे होते हैं। जब आप वाईफाई या मोबाइल डेटा यूज करते हैं तो आप अनगाइडेड मीडिया यूज कर रहे होते हैं। जो इथरनेट केबल होती है वो तो गाइडेड मीडिया में आती है, क्योंकि वो केबल यूज हो रही होती है। इसलिए दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस जो है वो, और दोनों डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज होते हैं।